जबलपुर प्रवास पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया और अफसरों ने उनसे मुलाकात की। इस दौरान भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से भी केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने मुलाकात की है। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस के 138वें स्थापना दिवस पर तंज कसा है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है और उनके नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, जबकि कांग्रेस के पूर्वजों के गलत निर्णय की वजह से भारत के टुकड़े हुए हैं। उन्होंने कहा है, कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है। इतनी पुरानी पार्टी होने के बावजूद जनता ने उन्हें क्यों नकार दिया। केंद्रीय ग्रामीण मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने इस दौरान उमा भारती द्वारा शराबबंदी मामले में दिए गए बयान पर कहा है कि यह उनका व्यक्तिगत बयान है और भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी पार्टी है जिसमें सभी समाज और जातियों के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और सभी की अपनी विचारधारा है और सभी को हमारी पार्टी में अपनी बात रखने का हक है। इस दौरान शराबबंदी मामले में केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कहा है कि शराबबंदी के बारे में सरकार का अपना फैसला है और शिवराज सिंह चौहान पार्टी और प्रदेश के और देश के एक बड़े नेता है जो पिछड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं और भाजपा सभी जाति और समुदायों का आदर करती है। उन्होंने कहा कि नर्मदा के सभी तटों पर प्रदेश सरकार ने शराब की बिक्री को प्रतिबंधित किया है। यह भी एक बड़ा निर्णय है। देखिए, मैं बहुत बार कहता हूं कि अब 138 साल आदमी कितना जिंदा रहेगा, ऐसी कांग्रेस की हालत हो गई है। और इसलिए अब देखिए, आज पार्टी का स्थापना दिवस है उनके, तो जैसा वो कार्यक्रमों करते हैं, परंतु दुर्भाग्य देखिए कि अभी राहुल गांधी जी, उनका ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, एक बात विचार करना चाहिए कि इनके पूर्वजों ने इस भारत को खंडित करने का काम इन्हीं लोगों ने किया। बांग्लादेश, इसका आपका पाकिस्तान, ये जो भी बने हैं, ये इसकी गलतियों के कारण है। आज ज़रूरत इस बात की है कि इसको समझना चाहिए। आज देखिए, देश को हम विकास की मुख्यधारा से जोड़ रहे हैं, विकास को आगे बढ़ा रहे हैं, भारत को आगे बढ़ा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद आज दुनिया के लोग भारत की तरफ देख रहे हैं, तो भारत का तो मान सम्मान इतना बढ़ रहा है। और ये कांग्रेस के लोगों को भी चाहिए कि कुछ अच्छे काम, मूलभूत सुविधाओं के बारे में, जनता के बारे में इस तरफ ध्यान दिया नहीं। आज मैं अटल जी के समय से भी देख रहा हूँ, आज नरेंद्र मोदी जी को हम देख रहे हैं कि जो मूलभूत चीज़ें हैं, पानी है, रास्ता है, बिजली है, ये आम आदमी की बात कभी नहीं की। और आज निरंतर हम इस दिशा में सोच रहे हैं। तो आज पूरे भारत की स्थिति को देखें, विकास हमारा एक आधार है, इसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। परंतु दुर्भाग्य से कांग्रेस से इन सब परिस्थितियों को वो समझ नहीं पा रहे हैं और अपना राजनीतिक जो भी उनका एजेंडा है उस आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। और उससे हमारा कोई आपत्ति भी नहीं है, अगर वो राजनीतिक दृष्टि से कुछ कर रहे हैं तो हमारा कोई उससे विषय नहीं है। परंतु हमारा जो मूल लक्ष्य है विकास, भारत के लिए, भारत की तरक्की के लिए, हम इसको आधार बना करके आगे बढ़ रहे हैं। लोधी वोट लेती सरकार, मैं नहीं बोल रही, भाजपा को वोट दीजिए, आप खुद निर्णय करिए। देखिए, अब आने वाले वर्ष में चुनाव होंगे विधानसभा का, तो बहुत सारे विषय आते हैं। देखिए, किसी जाति, किसी मजहब के आधार पर वोटों का आप किसी सामाजिक समीकरण पर नहीं कर सकते। चुनाव में सारी परिस्थितियों को देखना पड़ता है। आज राजनीति में हर समाज, हर वर्ग के लोग जुड़े हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का अगर आधार बढ़ा है, उसकी बड़ी पार्टी बना है, तो उसमें सब तरह के लोग हैं और इसीलिए उनका व्यक्तिगत विचार हो सकता है। परंतु मैं ये कह सकता हूँ मोटे तौर से, आज पूरे अगर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखें, देखिए शिवराज जी पिछड़े वर्ग के मुख्यमंत्री हैं और शायद इतने लंबे समय तक रहना ये भी बड़ा भाग्यवान लोगों को ही मिलता है। तो इस प्रकार की परिस्थिति, और इसलिए किसी वर्ग विशेष पर, किसी जाति पर ये कहना, मुझे लगता है उनका अपना व्यक्तिगत मत हो सकता है, परंतु
हमारी नेता हैं, वो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री रहे, आज भी पार्टी के अनेक कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता होती है। और इसलिए देखिए, पार्टी के नेता व्यक्तिगत अपने अनुभव को कई बार कहते हैं तो उसको राजनीतिक दृष्टि से लोग अन्यथा लेते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। वो बहुत पुराने सीनियर नेता हैं और स्वाभाविक है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता रहे हैं, तो इस नाते पार्टी के बारे में उनका दृष्टिकोण क्या है, कैसे किस नज़रिए से सोचते हैं, वो उनका विषय है। देखिए, आज कोई भी सरकार हो, देखिए एक शराब नीति का भी जो भी विषय है, मुझे लगता है किसने क्या कहा मुझे तो पता नहीं, परंतु एक अच्छी बात है शिवराज जी ने शुरू किया कि नर्मदा के किनारे ये जो शराब दुकानें हैं उसको उनने प्रतिबंध किया है। ये हमारे लिए और हमारे पूरे क्षेत्रवासियों के लिए बहुत अच्छा विषय है, परंतु जो नीतियाँ बनी हैं उस पर किस आधार पर सरकारें काम करती हैं, परंतु राजस्व की दृष्टि से ये एक बहुत इसको आधार मानते हैं। ऐसे सारे देश भर में हमने देखा है। देखिए, रेवेन्यू अगर सरकारों के पास भी आती है तो इसका भी एक कारण यही है, परंतु कुछ धार्मिक स्थान हैं, ऐसे सार्वजनिक स्थान हैं, उन पे जरूर उन्होंने प्रतिबंध लगाया है। सलमान खुर्शीद ने एक बयान दिया है कि राहुल गांधी प्रभु राम दिखते हैं। अब देखिए, अब वो क्या कहते हैं, कहाँ घुसते हैं, कहाँ जाते हैं, ये तो उनका मुद्दा है और इसलिए इसके बारे में हमारा कोई विषय नहीं है। परंतु अब बचपने में है, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि आदमी कुछ सोचता है, कुछ करता है, तो आजकल इसी प्रकार का है, कुछ अध्ययन कर रहा हो, शायद सीख रहा होगा कुछ। जबलपुर से आशीष बात्रे की रिपोर्ट।